हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये एडुटेरिया का पब्लिकेशन का ये करंट अफेयर्स है और ये इसमें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनके बारे में, इनका जन्म यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जन नायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। और नेक्स्ट में देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ये देखिए किस उम्मीदवार के, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। दो बार, अब नेक्स्ट में चलते हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब ए नंबर क्वेश्चन 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और बी नंबर में 24 जून 1977 से 21 अप्रैल सनातन जनता पार्टी से। ये यानी 1970 से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे। अब बी में है 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से, यानी दोनों पार्टी में ये थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1977 में जोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाने का आप इन्हीं का देन है। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किए और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य के रूप में अनिवार्य जो था उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्व शराबबंदी लागू किया। इन्होंने 70 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था, यानी शराबबंदी नीतीश कुमार के पहले भी बिहार में शराबबंदी बंद हुआ था, शराबबंदी हुआ। अब कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसने ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 8%, महिलाओं को 3 और उच्च जाति के गरीबों को 3 हिस्सा, यानी 3% हिस्सा मिला। तो कुल मिलाकर ये सारा डाटा लगभग सही ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका भारत रत्न के बारे में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1954 में गठित किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। ये हमेशा याद रखना। अब है मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है।
अब है 1954 के बारे में क्या कहा जा रहा है। 1954 में पहली प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी.वी. रमन थे। 1954 में कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 19वें व्यक्ति होंगे। ये कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिलेगा तो 49वें व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितने भी क्वेश्चन था सारा का सारा हम आप सबों को रूबरू करा दिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।